आज भारत एक ऐसे दौर में चला गया है जहां लगता है जैसे फिर से एक आजादी का आंदोलन छेड़ना होगा। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भारत आजाद हुआ तब भारत गरीब था, लेकिन भारत की दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह कि जब देश आजाद होने वाला था, देश चलेगा कैसे, देश का संविधान का निर्माण कौन करेगा, देश में वोट का अधिकार किसको मिलेगा, इन तमाम मुद्दों पे एक चिंतन चल रहा था। और दूसरा चिंतन इस बात को लेके था कि जिस सामाजिक व्यवस्था से देश चल रहा था उससे निकाल के एक आधुनिक भारत का निर्माण कैसे हो, जहां एक तरफ हमारे देश की महिलाओं की, शूद्रों की, आदिवासियों की, पिछड़े वर्ग की स्थिति बेहद दयनीय थी, वहीं दूसरी तरफ उस गरीबी के हालात से निकाल के भारत को आर्थिक रूप से तैयार करना और साथ ही साथ 562 रियासतों में बटे भारत को, जहां हजारों जातियां, अनेकों धर्म, अनेकों संस्कृतियां, अनेकों भाषाएं, उसको बांध के एक मजबूत राष्ट्र के रूप में तैयार करना, जहां पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, रोड्स नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो सारी व्यवस्थाओं को तैयार करना। तो ऐसे सारे चैलेंजेस के बीच भारत के संविधान बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के कंधों पर आ पड़ी। वैसे तो कहने को संविधान सभा में 7 सदस्य थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर 7 सदस्य थे, लेकिन उनमें से जो बाकी सदस्य थे या तो बीमार रहते थे या विदेश में रहते थे या अपने व्यापार में बिजी थे। कुल मिलाकर देश के संविधान को लिखने की जिम्मेदारी अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के कंधों पर आ पड़ी। बाबा साहेब के कंधों पर जब आई तो उनके सामने चैलेंज था कि भारत में वोट का अधिकार, जैसा अलग अलग तरीके से तर्क आते थे, क्योंकि वैसे ये जो आर्गुमेंट था 1935 के एक्ट के बनने के टाइम का था, क्योंकि 1935 का जब अधिनियम बना उस वक्त ये सवाल पैदा हुआ था कि देश में वोट डालने का अधिकार किस किस को मिलना चाहिए। ज्यादातर उस वक्त नेता इस फेवर में थे कि वोट डालने का अधिकार केवल उनको मिले जो इनकम टैक्स पे करते हैं, या दूसरा उनको मिले जो ग्रेजुएट हैं, या तीसरा उनको मिले जो बड़े जमींदार हैं। लेकिन चूंकि पहले भारत का शासन मनुस्मृति से चलता था, मनुस्मृति में शूद्रों और अछूतों और महिलाओं के पढ़ने पर धार्मिक बंदिश थी, उनके व्यापार करने पर, संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी। उस धार्मिक बंदिश के वजह से महिलाएं और उन वर्गों के लोग ग्रेजुएट नहीं बन पाए, पूंजीपति नहीं बन पाए, व्यापारी नहीं बन पाए, इसीलिए इनकम टैक्स पे भी नहीं बन पाए, इसीलिए जमींदार भी नहीं बन पाए। तो अगर उन नेताओं की बात को मान लिया जाता तो भारत में केवल 5% लोगों को वोट का अधिकार मिला होता। ना इस देश के दलितों को, ना आदिवासियों को, ना पिछड़े वर्ग के लोगों को, ना महिलाओं को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो। अगर उन सबको हटा दें
तो बाकी के लोग तो 5% बचते हैं। तो अगर केवल 5% लोगों को वोट का अधिकार मिला होता तो जरा सोच के देखो भारत की आज तस्वीर क्या होती। जितना विकास आज हुआ है, क्या वो हो पाता? क्या कोई नेता कभी किसी गरीब दलित बस्ती में जाता, किसी आदिवासी की बस्ती में जाता? क्योंकि सबको चुनाव में, डेमोक्रेसी में वोट की ताकत है, और वोट से चूंकि सरकारें बनती हैं, तो कोई कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, उस वोट की वजह से वो गरीब से गरीब बस्ती में एक झुग्गी में जाकर भी हाथ जोड़कर वोट मांगता है ना। तो ये लड़ाई, वोट सबको बराबर वोट का अधिकार मिले, कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अमीर हो या गरीब हो, इनकम टैक्स पेई हो या ना हो, ग्रेजुएट हो या ना हो, जमींदार हो या ना हो, व्यापारी हो या ना हो, हर व्यक्ति को, स्त्री हो या पुरुष हो, सबको वोट का अधिकार बराबर मिले और सबके वोट की कीमत बराबर हो। यह लड़ाई डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने लड़ी।